Welcome to Psychic Learners Academy. Assalamu alaikum. And my name is Nureen Fatima और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ लेसन नंबर 18। तो नाम से आप देख लें क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन, जेंडर रोल आइडेंटिफाई हो रहा है उसकी कैसी डेवलपमेंट होती है, वो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में है। तो वो 3 एस्पेक्ट्स हैं उसके। पहला है जेंडर रोल प्रेफरेंस, जेंडर रोल एडॉप्शन एंड देन थर्ड है जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जो बच्चा होता है वो उन एट्रीब्यूट्स, उन बिहेवियर्स, उन ऑब्जेक्ट्स से एसोसिएट होता है, कनेक्ट करता है देन उसको जो उसके खुद के सेम सेक्स से रिलेटेड हो, फिर उसको अडेप्ट करता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके बिहेवियर को वो बिल्कुल पूरी तरह से अडेप्ट कर लेता है एंड देन जो अलग सेक्स हैं, दूसरे डिफरेंट सेक्स हैं, उनसे डिफ़र करता है। फिर आता है जेंडर रोल प्रेफरेंस। जेंडर रोल प्रेफरेंस में आप देखें कि एक बच्चा एक जेंडर क्या प्रेफर कर रहा है, इसी की बात हो रही है। तो इट इज़ द परसेप्शन दैट द रोल ऑफ वन सेक्स इज़ मोर डिज़ायरेबल इन कंपैरिजन टू अदर। तो एक परसेप्शन है एक किस तरह आप परसीव कर रहे हो कि हाँ मेरा अपना जेंडर रोल क्या है एंड उसको हम ज़्यादा डिज़ायरेबल, मतलब ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा डिज़ायर करना, वो उस चीज़ की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट होता है अराउंड 3 years of age and it is quite firm and established by 5 years of age। 3 years of age में इतना स्टेबल नहीं होता, बट धीरे धीरे बाय 5 years of age बिल्कुल अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है। दिस प्रेफरेंस इज़ कॉमनली मैनिफेस्टेड इन चिल्ड्रन। मोस्टली ये प्रेफरेंस शुरुआत स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले चिल्ड्रन प्रेफरेंस इन टॉयज़। तो बॉयज़ के टॉयज़ अलग होते हैं, गर्ल्स के टॉयज़ अलग होते हैं। तो टॉयज़ सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू चिल्ड्रन प्रेफर करते हैं कि मेल बच्चे किस चीज़ से खेलते हैं और फीमेल बच्चियाँ किस चीज़ से खेलती हैं। फिर ऑल्सो 3 साल से पहले के बच्चे ये कुछ कोई डिफ़र नहीं करते हैं, उन्हें कोई वो नहीं होता, कोई जहन में नहीं आती बात, कोई समझ नहीं होती, राइट वर्ड, कोई समझ नहीं होती कि कौन से बॉय के टॉयज़ हैं, कौन से गर्ल्स के टॉयज़ हैं, तो वो किसी भी चीज़ों से खेल लेते हैं। एक स्टडी हुई थी जो कि जैकलिन एल ने की थी। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 1 साल के बच्चों को उन्हें टॉयज़ दिए गए थे। तो कुछ उसमें बॉयज़ टॉयज़ भी थे, कुछ उसमें गर्लिश टॉयज़ भी थे। तो उन्होंने देखा था कि कोई डिफरेंस नहीं थी, बच्चा किसी भी चीज़ों से खेल रहा था, ना ही मदर कोई सेलेक्ट करके दे रही थी कि ये बच्चों का टॉय, ये बेबी बॉय का टॉय है, ये बेबी गर्ल का टॉय है। लाइक उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं दे रही थी। और बच्चे की खुद की प्रेफरेंस और खुद की समझ भी नहीं थी कि कौन सा बॉय टॉय है, कौन सा गर्ल टॉय, वो दोनों चीज़ों से खेल रहा था। जेंडर रोल एडॉप्शन, जेंडर रोल एडॉप्ट कैसे होता है इसके बारे में है। तो आप खुद सोचें जेंडर रोल एडॉप्ट कैसे होगा। एडॉप्शन किससे होती है, आप एडॉप्ट किससे करते हो, आप मेंबर्स ऑफ देयर ओन सेक्स। तो जो भी सेक्स रिलेटेड बिहेवियर्स, यानी कि मेल के बिहेवियर्स है, फीमेल के बिहेवियर्स है, आप सेम सेक्स से अडॉप्ट करते हो। अब जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स अपनी ही ममा से ये अडॉप्ट करती हैं, बॉयज़ अपने ही फादर से अडॉप्ट करते हैं या अपने भाई से अडॉप्ट करते हैं। अब जेंडर रोल एडॉप्शन और जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन दोनों साइड बाय साइड चलता है क्योंकि ही जैसे जैसे आप जेंडर रोल आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मुझ जैसा है, तो वैसे वैसे जेंडर रोल अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड एक स्टडी हुई थी, वार्ड ने की थी 1969 में। उसमें गर्ल्स 57 years ऑफ एज की उनकी सिमिलैरिटी बिल्कुल अपनी
वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। वहीं सेम एज के बॉयज़ को देखा गया था तो वो अपने फादर से बिल्कुल अलग थे, उतने सेम नहीं थे, क्योंकि ये बच्चियों का क्या होता है, वो अपने माँ के साथ बहुत पहले से रहती हैं, उनको सेपरेट नहीं होना पड़ता किसी से। बट लड़कों को क्या होता है, उन्हें सेपरेट होना पड़ता है, तो उनके बहुत एक सीक्वेंस रहता है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी लॉन्ग टर्म सीक्वेंस रहता है। गर्ल्स का तो पहले ही से स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और इस तरह अडॉप्ट करते हैं बच्चे। जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन से यही मतलब है कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एक जेंडर का वो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है अपनी पर्सनालिटी में, उसे कहते हैं जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड में फिर वही बात है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने मदर से अटैच रहते हैं, बट जब जेंडर आइडेंटिटी उनको अपनी समझ में आ जाती है तब बॉयज़ को वो अपने ही माँ से अलग होना पड़ता है क्योंकि वो अपने माँ के तो बिहेवियर्स, लड़कियों वाली फेमिनिन बिहेवियर्स तो नहीं पिक कर सकता, तो उसे उस चीज़ के लिए अलग होना पड़ता है। जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजियर फॉर गर्ल्स, बट इट इज़ quite systematic, quite very hectic for boys because they have to dash from someone. Okay, they step out from early parental identification. Early parental identification मतलब अब कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ के पास होता है, वो सबसे पहला उससे आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसे अपनी माँ से थोड़ा दूर होना पड़ता है, फिर लर्न करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है अपने मैस्कुलिन रोल में। ओके, देन जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल एंड सोशलाइजेशन। जेंडर आइडेंटिटी ये क्या होता है? जेंडर आइडेंटिटी ये किस तरह एक बच्चा, एक इंसान अपने खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मेल और फीमेल। ठीक है, एक अवेयरनेस बचपन में आ जाती है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ओके, और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल होल दोनों लाइक ऑलमोस्ट सेम हैं, बट थोड़े डिफरेंसेस हैं। जेंडर आइडेंटिटी एक इंटरनल फिनोमिना है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, बिहेवियर्स, वो बाहर एक्सटर्नल होते हैं। तो जेंडर रोल इज एन external phenomena, more it is more like observable behaviors, and और अक्सर ऐसा होता है कि चिल्ड्रन अपनी जेंडर आइडेंटिटी समझ जाते हैं, मतलब अपनी जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट वो अपने रोल और बिहेवियर में अभी तक नहीं आए होते हैं, उसे में आने में थोड़ा वक्त लगता है या बिहेव उस तरह नहीं करते हैं। ऑल्सो दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स या दो बेसिक कंटेंट जेंडर आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या एक बच्चे को ज़रूर जानना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स, इंसान दो तरह के होते हैं, एक मेल होता है और फीमेल होता है। दूसरी ये बात कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल फीचर। एक्चुअली 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि उनके बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, मेन के क्या हैं, वुमेन के क्या हैं। और फोर्थ ये है कि बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव फॉर्मेशन या बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव डेटा एक समझ आ जाती है कि बच्चा किस कैटेगरी में है। ओके, बच्चों को समझ में आ जाती है कि वो किस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो कॉग्निटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन काफ़ी मायने रखते हैं। जेंडर आइडेंटिटी इन अर्ली इन्फेंसी, इन्फेंट्स यानी कि बहुत छोटे बच्चे, 3 साल से कम के बच्चे उतनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जेंडर मेल है या फीमेल है। इवन कुछ बट धीरे धीरे वो वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है जेंडर आइडेंटिटी की। एक स्टडी में 7, 9 और 12 मंथ्स के बच्चों को वो मेल एंड फीमेल के फेसेस शो किए गए थे थ्रू फोटोग्राफ। वो थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर ले रहे थे, किस बेसिस पे? लेंथ है ऑफ द हेयर ऑफ द पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ जेंडर लेबल्स। जब बच्चे बात करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी लेबलिंग स्टार्ट होती है, वो डिफरेंट जेंडर को किस तरह डिफरेंट वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि करता हूँ या करती हूँ।
हूँ एंड चिल्ड्रन उसमें एरर भी बहुत करते हैं, गलतियाँ भी बहुत करते हैं। मोस्टली ये उर्दू लैंग्वेज में होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रामर होते हैं, डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स या फिर पीपल, सबके डिफरेंट डिफरेंट जेंडर होते हैं, सबके डिफरेंट सबको डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, लाइक मेल या फीमेल को। तो इसमें बच्चों का ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो धीरे धीरे ये करेक्ट भी होने लगता है, लाइक फैमिली मेम्बर्स या सोसाइटी या फिर रिलेटिव्स ये करेक्ट करना स्टार्ट कर देती है इसको। फिर आता है आपका नॉलेज ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर, ट्रेट एंड एट्रीब्यूट। जब बच्चा लेबलिंग स्टार्ट कर लेता है, जब बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि और लेबलिंग भी स्टार्ट कर देता है फॉर मेल एंड फीमेल, तब बच्चे जेंडर रिलेटेड बिहेवियर या ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स, एट्रीब्यूट समझने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बट उनमें जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं रहती है। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है कि एक समझ होना, कि इस बात की समझ होना कि उनका जेंडर कभी चेंज नहीं हो सकता, हाँ, और वो परमानेंट है। इट इज़ एन अनचेंजेबल फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन सेल्फ। तो इस बात की समझ तब नहीं होती है, पर धीरे धीरे इस बात की समझ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है जेंडर कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर कॉन्स्टेंसी मैंने आपको बता दी है। जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी के दो इंग्रेडिएंट्स, दो कॉग्निटिव पार्ट्स हैं। जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है? एक अवेयरनेस, इस बात का ख्याल रखना, इस बात की समझ होना, इस बात की नॉलेज होना कि जेंडर एक स्टेबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेबल मीन्स जो चीज़ एक एक जैसी ही रहेगी एंड वो चेंज नहीं होने वाली। जेंडर कंसिस्टेंसी ये एक ऐसी बिलीफ, एक ऐसी नॉलेज, ऐसी समझ कि जेंडर कंसिस्टेंट है, वो चाहे कुछ भी कर लो चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो अपने बिहेवियर चेंज कर लो या चाहे अपनी रहने का तरीका बदल लो, लाइफस्टाइल बदल लो या अपने ये कपड़े बदल लो, जेंडर कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो इस बात की समझ भी होने लगती है। ऑल्सो जब प्री स्कूलर्स या फिर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको जेंडर स्टेबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि जेंडर स्टेबिलिटी या जेंडर कंसिस्टेंसी इतनी डेवलप नहीं हुई रहती है, इतनी समझ नहीं रहती है उसकी। तो अक्सर किसी किसी के नाम होते हैं, जैसे कि तनवीर नाम मेल्स के भी होते हैं, तनवीर नाम फीमेल्स के भी होते हैं। तो बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अबाउट कैरेक्टर या फिर जेंडर के से रिलेटेड। तो ये अक्सर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन में होता है, ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ होता है। बट एक बार उनकी जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ की नॉलेज, ये सारी की समझ डेवलप हो जाती है, तो एक एस्पेक्ट, एक अच्छी समझ हो जाती है उनको जेंडर के बारे में और जेंडर से रिलेटेड उसके बिहेवियर के बारे में या फिर उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और उसी तरह वो अब खुद भी बिहेव करते हैं अपने सेम सेक्स की तरह, और डिफरेंट सेक्स से ये जिस तरह बिहेव किया जाता है उस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं जेंडर रोल बिहेवियर, जिससे वो कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं। So gender constancy is accompanied by motivation. Gender constancy के वजह से जेंडर टिपिकल बिहेवियर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जाता है, और बीच में किसके थ्रू? जेंडर आइडेंटिटी के थ्रू, जेंडर स्टेबिलिटी के थ्रू, जेंडर कंसिस्टेंसी के थ्रू। एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स जो कि जेंडर आइडेंटिटी में हेल्प करते हैं पेरेंटल एटीट्यूड, पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है बच्चों के साथ, पीयर्स एंड सिबलिंग्स, भाई बहन के क्या एटीट्यूड हैं, किस तरह के हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं बच्चों से, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जेंडर आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में। स्कूल एंड मीडिया, दैट्स इट।